तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो अब तक की बनाई गई तमाम वीडियोस से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो होंगे विद फुटेजेस। तो अगर आप लोगों को आज का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो आज हमारा पहला वाक़या है मिस नैन्सी का। कहती हैं कि मेरा भतीजा पीटर 2019 में दमे की बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया था। 2016 में भी उस पर दमे का अटैक हुआ था, लेकिन खुदा की कुदरत थी कि वो उस वाक़े से सरवाइव कर गया था। वो अटैक के बाद बेहोश हो गया था और 5 मिनट से ज़्यादा तक ऑक्सीजन के बगैर रहा, और फिर मुआजिज़ाना तौर पर वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया। न सिर्फ हमें बल्कि डॉक्टर्स और अमले को भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच्चा, जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, कुछ ही मिनटों के बाद हॉस्पिटल के बेड के ऊपर कूद रहा था। अब असल बात की तरफ आते हैं कि पीटर के वालिदैन ज़्यादा मजहबी नहीं थे। क्रिश्चियन रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मजहब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही चर्च वगैरह जाया करते थे। लेकिन इस वाक़े ने उन लोगों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो इस तरह से कि जब पीटर मौजज़ादी तौर पर अपनी ज़िंदगी में वापस लौटा तो उसने एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो जन्नत से वापस आया है। वहां उसने बहुत सारे लोगों को अजीब से लंबे लंबे सफ़ेद कलर के गाउन्स में देखा, जिन लोगों के बहुत लंबे सफ़ेद बाल थे और सफ़ेद दाढ़ियां। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। वहां पर बड़े बड़े पहाड़ थे और उन पहाड़ों से पानी बह रहा था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो भी कहानी उसने सुनाई थी, ये उसने हमें उसी दिन सुनाई थी जिस दिन वो अपनी मौत से सरवाइव कर गया था। लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी इस बारे में बात नहीं की, और जब हम उससे ज़्यादा तफसीलात मालूम करना चाहते थे तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता था जैसे कि उसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और फिर 2019 वो सदमे का साल आया जब वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चला गया। अब मैं आप दोस्तों के साथ एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि वो इस तस्वीर के बारे में क्या कहती हैं। अब आप लोगों ने देखा कि इस तस्वीर में एक झील नजर आ रही है। ये कहती हैं कि ये एरिया बिल्कुल हमारे घर के पीछे ही है और हम लोग अक्सर वहां पे फिशिंग के लिए जाते हैं। तो ये तस्वीर है पीटर के इस दुनिया से जाने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद की। जाहिर है हम लोगों का दिल काफी उदास था, तो अपना मूड बहलाने के लिए और ध्यान बटाने के लिए हम लोग इसी जगह पे फिशिंग के लिए गए थे। वहीं पर हम लोगों ने कुछ तस्वीरें क्लिक की और उन्हीं में से एक तस्वीर ये है। अब इस तस्वीर में गैर मामूली क्या है, अगर आप गौर से देखें तो पानी के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पीटर की शक्ल दिखी जा सकती है। ये भी बताऊं कि पीटर को फिशिंग करना बहुत पसंद था। अब ऐसा है कि जब भी ये तस्वीर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पीटर की याद आ जाती है, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पीटर उस वक्त हमारे आसपास ही कहीं था और वो चाहता था कि वो हम लोगों को बताए कि वो वहीं आसपास है, और ये तरीका था उसका हम तक अपना मैसेज पहुंचाने का। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये तस्वीर देखी और आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। अब इस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ अनयूजुअल दिख रहा है? नैन्सी के मुताबिक ये उनकी ग्रैंडमदर की एल्बम से ली गई बहुत सारी तस्वीरों में से एक तस्वीर है। उस एल्बम में इस तरह की कई तस्वीर मौजूद हैं। अब आते हैं स्टोरी की तरफ, और उसके बाद फिर अगर अभी तक आप लोगों ने इस तस्वीर में कुछ अनयूजुअल नहीं देखा है तो स्टोरी सुनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इनकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि वो लोग 6 बहन भाई थे। उस जमाने में कोई वबा आम हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे बच्चों की जान चली गई थी। तो इन 6 बहन भाइयों में से जो इनके सबसे छोटे भाई थे, उनकी भी उस वबा में डेथ हो गई थी। और सारा खेल शुरू होता है उनकी डेथ के बाद की। उसके बाद जब कभी भी उन लोगों ने अपना फैमिली ग्रुप फोटो लिया तो हर उस तस्वीर में उनका वो छोटा भाई जो उनको छोड़ के चला गया था हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहा, जैसा कि इस तस्वीर में भी है।
अब अगर अभी तक आप लोगों ने इस तस्वीर में कुछ अनयूजुअल नहीं देखा है तो फिर चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नजर का धोखा है या वाकई में उनका वो छोटा भाई हमेशा उनके आसपास था? और ये बात भी मशहूर है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की मखलूक कैमरे में कैद हो जाती हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे वाक़े की तरफ। ये वाक़या है तकरीबन 2010 से 2012 के दरमियान किसी वक्त का। ये कहती हैं कि उस रात वो घर में बिल्कुल अकेली थी और टाइम पास करने के लिए वो सेल्फीज ले रही थी। कहती हैं कि ये उस वक्त की बात है जब स्नैपचैट वगैरह पे ज्यादा फिल्टर नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि ये किसी किस्म का फिल्टर है तो वो इस बात को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दे। अब देखते हैं वो किस तस्वीर के बारे में बात कर रही हैं। आप लोग भी गौर से देखिए कि आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग नजर आता है। अब इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो आपको इनके पीछे एक औरत खड़ी नजर आएगी जिसकी आंखें बिल्कुल अंदर तक धसी हुई है। कहती है कि ना तो उस दीवार के ऊपर कोई शीशा था, कोई आईना, ना ही टीवी, ना ही किसी किस्म का पोस्टर उनके कमरे में लगा हुआ था। और ना सिर्फ ये कि ये औरत उनके कैमरे में कैद हो गई, बल्कि उसके बाद से कोई हफ्ते 2 हफ्ते तक उनके रूम में अजीब सी प्रेजेंस का एहसास होता रहा। उनको अपने कमरे में चीजें इधर से उधर हिलती हुई महसूस हुई। बहुत सारी चीजें अपनी जगह से दूसरी जगह रखी हुई मिली। और ठीक 2 हफ्ते के बाद एक रात उनकी कबर्ड पर किसी ने नॉक किया। इत्तेफाक से उस वक्त वो सो नहीं रही थी, उनकी आंख खुली हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, उन्होंने पलट के कबर्ड की तरफ देखा, लेकिन उनको बस एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि वहां पे कोई खड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके बाद से कभी उनको किसी चीज ने तंग नहीं किया। तो हो सकता है वो जो भी चीज थी उनके कमरे में, वो उस रात वहां से चली गई। अब आप दोस्तों ने ये तस्वीर देखी है, आप लोग क्या समझते हैं? आपकी जो भी राय हो जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा आप क्या सोचते हैं। अब ये लास्ट फुटेज देखिए, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहती है कि जब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी चौके घर से दूर थी, तो यूनिवर्सिटी से करीब ही एक छोटा सा घर रेंट पे ले लिया था। हम लोग हफ्ते के हफ्ते वहां पे जाया करते थे अपने बेटे से मिलने के लिए। बाकी पूरा हफ्ता वो वहां पे अकेला होता था। शुरू के 1 हफ्ते तो मैं वहां पर रही, सारी चीजें तरतीब की, जो घर की जरूरियात की चीजें थी वो सब ला के वहां पे रख दी। और उसके बाद हम अपने फैमिली होम चले गए। अब कहानी शुरू होती है हमारे वहां से फैमिली होम जाने के बाद। उसके बाद मेरे बेटे को अजीब तरह के ख्वाब आना शुरू हो गए। शुरू की 1-2 रात उसको सिर्फ इस तरह के ख्वाब आया करते थे कि जिसमें उसको एक औरत अपने कमरे में खड़ी नजर आती थी और वो सिर्फ इतना ही कहती थी, हेलो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाब और डरावने होते चले गए। अब उसको वो औरत अपने बेड के बहुत करीब खड़ी नजर आने लगी, या फिर कभी अपने बेड के ऊपर बैठी हुई, कभी उसके बालों को सहलाती हुई। और उस औरत का उसके बालों को सहलाना उसको इतना हकीकी लगता था कि जब उसकी आंख खुलती डर के मारे तो उसको लगता कि कोई उसके पास बैठा हुआ था जो उसके बाल सहला रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिविटीज और ज्यादा डार्क होती चली गई, जब वही औरत उसको ख्वाब में बहुत भयानक चेहरे के साथ नजर आने लगी, ये कहते हुए कि लीव नाउ। वो औरत ये कहना शुरू करती और कंटिन्यूसली कहती चली जाती, हत्ता कि डर के मारे उसकी आंख खुल जाती। और उसके बाद जब भी उसकी आंख खुलती, उसको एक साया अपने कमरे में नजर आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ये ख्वाब आना तो बंद हो गए, लेकिन उसको घर में किसी की प्रेजेंस फील होने लगी। खास करके उसको एक साया घर में हर जगह नजर आता। ये तकरीबन 2 हफ्ते तक उसके साथ मुसलसल होता रहा।
इस दौरान हम लोग उसके घर गए भी 2 दिन रुकने के लिए, लेकिन उसने इस बात का तस्करा हमसे नहीं किया। हाँ, लेकिन इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि जिन 2 दिन हम वहां पर रुके, मुझे उन 2 रातों में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मुझे वहां पे कोई डर तो महसूस नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी रहती थी। ऐसा लगता था कि अगर मेरी आंख लग गई तो कुछ बुरा हो जाएगा। शायद मेरे बेटे ने इन सब बातों का जिक्र हम लोगों से इसलिए भी नहीं किया था कि वो इन सब चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फर्म बिलीव नहीं करता था। उसको लगता था कि शायद पहली बार वो अकेला रह रहा है, तो इस वजह से उसको डर लगता है। और फिर वो जो घर था, वो था भी काफी आइसोलेट जगह के ऊपर। अपने इस वहम को दूर करने के लिए उसने घर के अंदर एक 2 कैमरे इंस्टॉल किए, और अब जो फुटेज आप देखने जा रहे हैं, ये उन्हीं कैमरेस में से एक कैमरे की है। और से देखिए कि जैसे ही मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने कमरे में ऊपर की तरफ जाता है, और ऐन उसी वक्त एक साया सीढ़ियों के पास से होता हुआ उसके पीछे पीछे ऊपर जाता है। हम सोच सकते हैं कि ख्वाब में हम किसी बात से डर गए होंगे। हम सोच सकते हैं कि अकेले रहने की वजह से डरावने ख्वाब आ रहे होंगे। गर्ज के मुख्तलिफ किस्म की तावीलात पेश की जा सकती हैं, लेकिन कैमरे की आंख में महफूज हुई इस फुटेज को कैसे झुटलाया जा सकता है। तीसरे हफ्ते हम लोग उसके पास नहीं जा सके। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। चौथे हफ्ते जब हम उसके पास गए, तब उसने हमें ये फुटेज दिखाई, और जाहिर है हमने यही फैसला किया कि उस घर को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, कुछ डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश की है, जिसमें फुटेजेस के साथ उन पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो फिर से कहूँगा कि अगर आप लोगों को आज का ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इसी तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। आप लोग ये कंटेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फिर जल्द मिलते हैं कुछ सच्चे, अनसुलझे, खौफनाक वाक़यात के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा।